Bismillahirrahmanirrahim. Physics second year National Book Foundation have we come with another important topic. The topic name is enrichment of uranium. सादा सा मतलब बचे enrichment का यूरेनियम की अफसुदगी। इसके बारे में आपने बहुत दफ़ा टीवी पे सुना होगा यार कि फलां मुल्क ने enrichment ऑफ यूरेनियम पे काम शुरू किया हुआ है और यूरेनियम की अफसुदगी होगी। अब बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास, ये याद रखें यूरेनियम के बेसिकली दो आइसोटोप्स हैं, वो दो आइसोटोप्स की शक्ल में पाया जाता है। एक यूरेनियम 238 है और एक यूरेनियम 235 है। जो यूरेनियम 238 है ना, बेसिकली वो फिजाइल नहीं है। फिजाइल का मतलब वो फिशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता और नेचुरली वही पाया जाता है और मोर देन 99.3% वो पाया जाता है तकरीबन। और जो यूरेनियम 235 है वो फिजाइल रिएक्शन को, वो फिशन रिएक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वो 0.7% पाया जाता है। अब एक चीज जिसकी इनरिचमेंट ज्यादा है, जिसकी इस दुनिया में मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जिसकी मिकदार ज्यादा है, जो ज्यादा पाया जा रहा है, वो हमारे पास फिजाइल नहीं है, उसको फिशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता। तो हमने करना क्या होगा, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम में हमने ऐसा करना है कि ऐसा यूरेनियम जो लाइक आपके पास यूरेनियम 238 है, जो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है, उसको हमने कन्वर्ट करना है यूरेनियम ऑफ 235 में। नॉन फिजाइल को हमने फिजाइल में लेके आना। वो यूरेनियम जो फिशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता, उसको अपने फिशन रिएक्शन को सपोर्ट करना है। दिस इज बेसिकली एंड सिंपली कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। लिखिएगा डेफिनेशन इसके बारे में, छोटी सी बातें हैं। कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग non-fissile material, converting non-fissile material like uranium 238। आपको पता है यूरेनियम 238 आपके पास फिशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन फिजाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम 238 इनटू फिजाइल मटेरियल, इनटू फिजाइल मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो यूरेनियम उसको फिशन रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं, इनटू फिजाइल मटेरियल। कौन सा फिजाइल हो जाएगा, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप, यूरेनियम 235। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इनरिचमेंट। इसको हम इनरिचमेंट का नाम देते हैं, यूरेनियम की अफसुदगी का हम इसको नाम देते हैं। डेफिनेशन आपने लिख ली। इसके बाद चंद बातें जो लाजमी आपको लिखनी है, बस इसी तरह आपने टॉपिक उतारना है। टॉपिक आता है तो आपने से मजीद कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी। कहता है द यूरेनियम फाउंड इन नेचर, द यूरेनियम फाउंड इन नेचर हैज डिफरेंट आइसोटोप्स, हैज डिफरेंट isotopes, and each isotopes has different characteristics। और हर एक आइसोटोप का आपके पास मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक हो गया। एवरी आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, एवरी आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, आपको बताया दो आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के। एवरी आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज नॉट इक्वली फेवरेबल, इज नॉट इक्वली फेवरेबल। फेवरेबल से मुराद फिशन रिएक्शन को फेवर नहीं करते, फॉर द fission chain reaction। Every isotope of uranium is not equally favorable for the nuclear fission chain reaction। और हर आइसोटोप क्या करता है, फिशन चेन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता। यूरेनियम 235 करता है, 237 और 238 नहीं करता। ये अब इसके बारे में लिखिएगा, यूरेनियम हैज टू आइसोटोप। जिस तरह लिखवाया जा रहा है बच्चे, आपके आसानी के लिए थ्योरी लिखवाई जा रही है। यूरेनियम हैज टू आइसोटोप, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। यूरेनियम के आपके पास दो तरह के आइसोटोप पाए जाते हैं। अबाउट 99.3% ऑफ
नेचुरल यूरेनियम इज यूरेनियम 238। कहता है जो आपके पास नेचुरली फ्रीली आपकी कायनात में पाया जाता है उस आइसोटोप का नाम क्या है? नेचुरल जो यूरेनियम 238 है, और वो नेचुरली आपके पास पाया जाता है आपकी इस कायनात में, और उसकी मिकदार कितनी पाई जाती है? 99.3% ऑफ नेचुरल यूरेनियम इज यूरेनियम 238, बट अनलकीली इट इज नॉट डायरेक्टली फिजाइल। बट बदकिस्मती के साथ, बट लकीली इट इज नॉट डायरेक्टली फिजाइल। ये फिशन रिएक्शन को सपोर्ट इतनी ज्यादा मिकदार में पाया जा रहा है 99.3% में, लेकिन ये फिशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता। फिर क्या करेंगे हम? बट अनलकीली इट इज नॉट डायरेक्टली फिजाइल, इट कैन बी कन्वर्टेड into plutonium 239 into plutonium 239 which is फिजाइल। इसको हम प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो फिजाइल मटेरियल जो फिशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद लिखिएगा यूरेनियम 235, ये 99.3% पाया जाता है, और यूरेनियम 235 कितना पाया जाता है? इज अबाउट 0.7%। ठीक है, देखें ना, 100 में से 99.3 निकले 0.7 बचता है ऑफ नेचुरल यूरेनियम। अबाउट यूरेनियम 235 इज अबाउट 0.7% ऑफ नेचुरल यूरेनियम। ये आपके आसानी के लिए इतनी पूरी लिखवाया जा रहा है बच्चे। अक्सर बाद में मैसेज कर रहे होते हैं कि सर इसमें लिखना क्या था, तो बात टॉपिक छोटा सा है, जो चीजें लिखनी है वो साथ आपको बता रहे हैं, इनको लाजमी लिखें। यूरेनियम 235 is 0.7% of natural uranium and this isotope is fissile, and this isotope is fissile। ये आइसोटोप आपके पास फिजाइल है, मीन इसका क्या मतलब है? इट सपोर्ट्स फिशन रिएक्शन। ये फिशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। कौन सा? यूरेनियम 235, लेकिन पाया बहुत कम मिकदार में जा रहा है। कितनी मिकदार में? 0.7% में। ठीक है, बट इट कैन सपोर्ट फिशन चेन रिएक्शन बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन, बाय एब्जॉर्बिंग। बच्चे छोटी सी बात है, कुछ टेक्निकल बात, कोई मुश्किल बात नहीं है। ज्यादा हमारे पास यूरेनियम 238 पाया जाता है, लेकिन वो फिशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता, फिजाइल नहीं है। तो आप फिजाइल बेसिकली उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? उसको हम प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं फिजाइल बनाने के लिए। फिजाइल क्यों बनाया जाता है आपको पता है कि कंट्रोल फिशन रिएक्शन में हम बहुत सारे मतलूबा अहदाफ को पूरा करने के लिए हम इसको फिजाइल बनाते हैं। ठीक है जी, और ये 0.7% पाया जाता है, इसकी मिकदार कम है जो आपके पास फिजाइल होता है। तो लिखिएगा साथ, यूरेनियम 235 is about 0.7% of natural uranium and this isotope is fissile, mean it's post fission reaction by absorbing neutron and undergoes fission and undergoes। फिर यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है? फिशन रिएक्शन ये स्टार्ट कर सकते हैं यूरेनियम 235। इन सिंपल वी कैन से दैट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन सिंपल वी कैन से दैट, हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? और थोड़ी सी इसकी इजी सी डेफिनेशन आपको लिखवाते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोटोप्स, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग बढ़ाना, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोटोप्स, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोटोप यूरेनियम 235, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आइसोटोप्स यूरेनियम 235, ठीक है, the process of increasing the concentration of isotopes uranium 235 in natural uranium by separating, इसको सेपरेट किया जाएगा किससे? बाय सेपरेटिंग, डेफिनेशन बन सकती है, इन नेचुरल यूरेनियम बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम मोर अबंडेंट, बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम मोर अबंडेंट, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा? यूरेनियम 238। कहता है कि किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना? यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना, किस में से?
यूरेनियम 238 में से, ठीक है जी, फ्रॉम द मोस्ट अबंडेंट यूरेनियम कौन सा, 238। इट मेक्स, अब बेसिकली यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसको अरेज करूँ, फिर इसके बाद इसकी यूजेज और इसके मेथड्स हैं कि ये आप कहाँ कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मजीद बस 2 बातें और टॉपिक हमारा वाइंड अप होने जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये आपको यहाँ तक इसने परेशानी क्रिएट की होगी, सीधी सी बातें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ थी वो आपको समझा दी गई है। आगे इसकी डायग्राम है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, बट आपने उसको बनाना खुद ही है, यहाँ पे मैं उसको बना नहीं सकूँगा। तो इजी से मैं नहीं समझता कि इसकी डायग्राम हमें इधर डिस्कस करनी चाहिए, कोई इतना कैपेसिटी वाला टॉपिक ये है नहीं है। चैप्टर हमारा वाइंड अप हो रहा है, इसके बाद क्या नाम है उसका, पेयर एनिलेशन है, और फिर उसके बाद यूजेस ऑफ आइसोटोप्स है, वो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, क्या कहता है, इट मेक यूरेनियम, यूरेनियम को काबिल इस्तेमाल बनाता है, इट्स मेक यूरेनियम यूजेबल एज फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये काम करके हम ये करते क्यों हैं, ये अहदाफ हम जो मतलब हम यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कराते हैं या उसकी तादाद को यूरेनियम 235 की तादाद को बढ़ाते हैं कि किस लिए है कि इट मेक यूरेनियम यूजेबल एज फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, कि यूरेनियम हमारा काबिल इस्तेमाल हो जाए न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, और एट मच हायर लेवल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, और एट मच हायर लेवल्स फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ये एटमी हथियारों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेथड्स कैन बी यूज, अब मेथड्स क्या है, आप इसको किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप यूरेनियम की अफसूदगी किस तरह कर सकते हैं, एनरिचमेंट किस तरह कर सकते हैं। मेथड्स क्या है, गैसलेस डिफ्यूजन मेथड, गैसलेस डिफ्यूजन बुक पर डायग्राम बनी हुई, बच्चे को देखिएगा, गैसलेस डिफ्यूजन मेथड, फिर आपके पास गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड फिर तीसरा आपके पास क्या है, लेजर इनरिचमेंट। ये 3 मेथड है जिसकी मदद से हम इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया, छोटा सा टॉपिक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।